अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी, वो जगह जहां कानून, शऊर और आगही एक साथ मिलते हैं। मैं हूं बिलाल रहमान, एक कानून का तालिब इल्म, और मेरा मकसद है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने हुकूक और कवानीन को इतनी ही आसानी से समझ सके जितनी आसानी से वो रोज़मर्रा की बातें समझता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीसी की दफ़ा 495 पर, एक ऐसी दफा जो अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होती, मगर उसका ताल्लुक बराह रास्त बच्चों, जायदाद और सरपरस्ती जैसे हसास मामलात से होता है। दफा 495 उन लोगों को सजा देती है जो झूठा दावा करके खुद को सरपरस्त, गार्डियन या वसी जाहिर करते हैं और इस बुनियाद पर किसी के बच्चे, माल या हुकूक पर नाजायज इख्तियार हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि कोई शख्स एतमाद, खानदान या जिम्मेदारी के नाम पर धोखा न दे सके और ना ही किसी कमजोर या मासूम का हक गस्ब कर सके। आज हम एक ऐसे कानून को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक जाती राज एक बहुत बड़ा जुर्म बन सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दफा 495 की, जहां एक छिपी हुई शादी सीधा कानून के शिकंजे में आ जाती है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, क्या किसी से अपनी पिछली शादी की बात छुपाना, क्या ये वाकई एक जुर्म हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जहां जाती जिंदगी और कानून आमने सामने आ जाते हैं। और अगर बात पाकिस्तान की हो तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। जी हां, ऐसा करना एक जुर्म हो सकता है और ये बात बाकायदा तौर पर ताज़ीरात पाकिस्तान में लिखी हुई है। तो आइए जरा इस मामले की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और कहता क्या है। देखें, दफा 495 बहुत साफ साफ कहती है, अगर कोई शख्स अपनी पहले से मौजूद शादी को जानबूझकर छुपाए और फिर किसी और से शादी कर ले तो वो जुर्म कर रहा है। यहां सबसे अहम बात है जानबूझकर छुपाना। इस कानून को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहली शर्त, एक शख्स पहले से शादीशुदा हो। दूसरी, वो एक नई शादी करे। और तीसरी, जो सबसे अहम है, वो ये कि उसने अपनी पहली शादी की बात नए पार्टनर से जानबूझकर धोखा देने के लिए छुपाई हो। अब यहां एक बहुत आम गलतफहमी है, तो चलिए पहले इसे दूर करते हैं। क्या ये सिर्फ 2 शादियां करने का मामला है या इसमें कुछ और भी है? देखें, शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करना तो बिगेमी यानी 2 ज़ौजगी कहलाता है, लेकिन दफा 495 तब लगती है जब इसके साथ धोखे का उनसर भी जुड़ जाए। मतलब दूसरी शादी करने के लिए पहली शादी के बारे में साफ साफ झूठ बोला गया हो। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, जब 2 ज़ौजगी में झूठ और फ्रॉड शामिल हो जाए तो वो सीधा दफा 495 का जुर्म बन जाता है। यही वो चीज़ है जो इसे एक अलग और ज़्यादा संगीन जुर्म बनाती है। इसको एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कोई आपको एक पुराना इस्तेमाल शुदा फ़ोन ये कहकर बेच दे कि ये बिल्कुल नया है। अब यहाँ जुर्म फ़ोन बेचना नहीं बल्कि इसकी असलियत के बारे में झूठ बोलना है। बिल्कुल यही मंतिक दफा 495 पर भी लागू होती है। जुर्म सिर्फ दूसरी शादी नहीं बल्कि अपनी शादीशुदा हैसियत के बारे में बोला गया झूठ है। चलें, अब इस कानून को एक फर्जी कहानी से समझते हैं ताकि ये बात और भी वाज़ेह हो जाए। तो ये हैं कामरान, इनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन सिर्फ जुबानी तौर पर। कानूनी कार्रवाई कभी पूरी हुई ही नहीं, जिसका मतलब है कि कागजात में वो अब भी शादीशुदा हैं। फिर कामरान की मुलाकात सना से होती है। वो सना को ना सिर्फ ये बताता है कि वो सिंगल है, बल्कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक जाली हल्फनामा तक दिखा देता है। तो यहाँ ये सिर्फ मालूमात छुपाने का मामला नहीं, ये एक सोचा समझा धोखा है। खैर, दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जैसा कि होता है सच ज्यादा देर छुपता नहीं और सना को कामरान की पहली शादी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और बस यही वो मौका है जहां कामरान पर दफा 495 का इतलाक होता है। याद रखें, इसका जुर्म सिर्फ दूसरी शादी करना नहीं था, बल्कि वो फ्रॉड था जो उसने सना के साथ किया था। तो अब जब हम इस कानून को काफी हद तक समझ चुके हैं तो उसे याद रखने के कुछ आसान और दिलचस्प तरीके भी देख लेते हैं। पहला तरीका है ये लफ्ज HIDE यानी छुपाना। इसके हर हर्फ का एक मतलब है, मालूमात को हाइड करना, और वो मालूमात इज़्दवाजी हैसियत के बारे में हो जिससे किसी को डिसीव यानी धोखा दिया जाए और फिर नई शादी में एंटर हुआ जाए। ये चारों चीज़ें मिलकर जुर्म बनाती हैं। कुछ और भी दिलचस्प तरीके हैं इसे याद रखने के, जैसे कि खामोशी भी जुर्म है।
یا یہ والا 495 یعنی عروسی لباس میں فراڈ؟ اور سب سے اہم بات، قبول ہے کہنے سے پہلے سچائی جاننا ضروری ہے۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس نمبر پر غور کریں۔ یہ نمبر اس جرم کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ دفعہ 495 کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال قید تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں بلکہ ایک بہت ہی سنگین قانونی معاملہ ہے۔ تو آخر میں یہ ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ایک ایسا رشتہ جس کی پوری بنیاد ہی اعتماد پر ہو، وہاں قانون کو وہ لکیر کہاں کھینچنی چاہیے جو ایک راز کو ایک جرم سے الگ کرتی ہے؟